जहां ज्ञान वापी पर मंगल मुहूर्त है आज, क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए ज्ञान वापी से जुड़ी 3 तस्वीरों को साझा करते हैं। जरा देखिए, क्योंकि आज ज्ञान वापी पर सिर्फ वाराणसी में ही हलचल नहीं है, बल्कि प्रयागराज और दिल्ली तक इसकी सुनवाई होनी है। सीधे शब्दों में कहें तो वाराणसी कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञान वापी मामले में सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट में जहां सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिवलिंग वाली जगह सील करने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती देना है। तो वहीं सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो देखिए किस तरीके से वाराणसी कोर्ट से लगाए इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एक ही मामले से जुड़ी सुनवाई और इससे जुड़ा फैसला क्या क्या आता है, किस तरीके से चीजें बदलती हैं या फिर नहीं बदलती है, ये देखने लायक होगी। तो ये बड़ी तस्वीर रहेगी। तीनों कोर्ट से कोई ना कोई आज अपडेट जरूर आएगी, क्योंकि वाराणसी कोर्ट पर निगाहें इसलिए टिकी रहेंगी, डिटेल रिपोर्ट पेश की जानी है या फिर अभी संक्षेप में रिपोर्ट दी जाएगी, ये तमाम बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ज्ञान वापी सर्वे की डिटेल रिपोर्ट पेश होने पर आज संशय की स्थिति है, क्योंकि जिला अदालत में आज कोर्ट कमिश्नर की प्रारंभिक रिपोर्ट ही संभव है, क्योंकि डिटेल रिपोर्ट के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत मांग सकते हैं कोर्ट कमिश्नर, ये खबर आ रही है। तीनों कोर्ट कमिश्नर्स के साझा रिपोर्ट दाखिल करने पर भी संशय है, क्योंकि तीनों कमिश्नर अपनी अलग अलग रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इतने बड़े 3 दिन के व्यापक सर्वे को क्या अब समराइज करके डिटेल में बनाया जाएगा या इसकी समरी दी जाएगी, इस पर संशय की स्थिति है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है। आज के दिन हो सकता है कि वो प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दें, तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि ये रिपोर्ट कब सबमिट होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में आज कोर्ट कमिश्नरों को अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है। हालांकि इस बात की उम्मीद कम ही है कि कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएंगे। ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो अदालत में अर्जी दाखिल करके कुछ और वक्त दिए जाने की मांग कर सकते हैं, ताकि अपनी डिटेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकें। हालांकि सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे खत्म होने के बाद बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और ज्ञानवापी मस्जिद में किस तरीके का माहौल है वो समझने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर सबसे प्रमुख गेट है, वीआईपी यहां से एंट्री करते हैं। इसी के ठीक पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है, जहां शिवलिंग मिलने जाने का दावा किया गया था और उसके बाद गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई थी। तो आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ चूंकि अभी सुबह का वक्त है, जो नमाज है वो दोपहर को होगी, इसलिए ज्ञानवापी जाने वाले रास्ते में, मस्जिद जाने वाले रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारी लगातार यहां पर आ रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। जो मातहत हैं उन्हें ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए, लेकिन माहौल सामान्य है और जो श्रद्धालु हैं वो बेखौफ होकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो 3 दिन में बहुत कुछ हो गया है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने क्या कहा, आइए पॉइंट्स के जरिए समझते हैं, थोड़ा आसान होगा समझना। कल्पना से 1000 गुना ज्यादा तथ्य मिले हैं, ये बात निकल करके सामने आई है। और 9130 प्लॉट नंबर पर शिवलिंग मिला है, ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई। और शिवलिंग की लंबाई लगभग 12.5 फीट है, ये भी कहा जा रहा है। वजू खाने में काफी अहम साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि सोहनलाल आर्य बाहर आते हैं और कहते हैं बाबा मिल गए, और सभी तथ्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे, ये भी बात सामने है। बाबा विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बनेगा, ये भी दावा पेश किया जा रहा है। दावा ये भी है कि मंदिर वही बनेगा, 50 साल या 500 साल का इंतजार नहीं होगा, ये भी बात सामने निकल के आई। और संवैधानिक तरीके से हर काम किया जाएगा। तो ये अहम बिंदु हैं जो सर्वे खत्म होने के बाद निकल करके सामने आए हैं। सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, ये बड़ी बातें भी हैं, समझते हैं। देखिए, सर्वे से हम संतुष्ट हैं और हिंदू पक्ष का दावा गलत है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। शिवलिंग जैसा कुछ नहीं मिला है, ये भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, ये भी बात उनकी तरफ से सामने आई है। तहखाने में कुछ नहीं निकला, ये भी कहना है मुस्लिम पक्ष का। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट को साक्ष्य देख करके फैसला करना है।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के खत्म होने के बाद सामने रखे हैं। तो देखिए, हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है ये भी समझते हैं। देखिए, जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कीजिए, ये मांग है। सील की गई जगह पर किसी की एंट्री ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी मांग है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ को आदेश दिया जाए, सुरक्षित रखें उस जगह को। इसके अलावा सील की हुई जगह की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसे संरक्षित किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए, ये भी बात सर्वे के बाद निकल करके सामने आई है। तो आपने समझ लिया कि क्या हिंदू पक्ष का कहना है, क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का और मांग क्या है हिंदू पक्ष की उस जगह को लेकर के। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है, क्या हलचल है, इसकी डिटेल्स लेंगे। हमारे 3 सहयोगी बने हुए हैं कचहरी के पास से। अगर नीतीश पांडे सिविल कोर्ट पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो हमसे जुड़ेंगे और मोहम्मद मोइन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े हैं सीधे, और वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वीरेश का ही रुख कर लेते हैं, उनके पास लगातार इनसाइड अपडेट आ रही है, अंदरूनी खबरें आ रही हैं जो आपसे वो साझा करेंगे। जी वीरेश। देखिए, मैं इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के पास खड़ा हूं और ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीरें देखिए और उसके बाद से यहां पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4, वहां क्या हलचल है उसे दिखाएंगे। क्योंकि 3 दिन का जो सर्वे था, 52 सदस्यीय टीम ने अपने जो सर्वे किया है लगातार मेहनत करके, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। संशय की स्थिति इस बात को लेकर है कि क्या होगा, प्रारंभिक रिपोर्ट होगा और समय मांगा जाएगा, क्या और गतिविधियां होंगी। लेकिन अगर हम देखें तो ये है गेट नंबर 4 और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और ये है ज्ञानवापी मस्जिद। ये सुबह है, 3 दिन के सर्वे के बाद से जब ये सारे रास्ते रोक दिए गए थे, यहाँ खामोशियाँ पसरी हुई थी। 3 दिन तक यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा था और इस वक्त यहाँ पर हलचल बहुत बढ़ी हुई है। मैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इसे दिखाना चाहता हूँ और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की हलचल को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके को लगभग 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर पीछे यानी चौक साइड में, बांसफाटक बदौलिया साइड में इसे कवर कर दिया गया था। और कल सिक्योरिटी का जो लेयर था वो 16 लेयर की सिक्योरिटी थी और परसों की हम बात करें तो 12 लेयर की सिक्योरिटी थी। और एक दिन पहले जब सर्वे जब शुरू हुआ था तो वो सिक्योरिटी का 10 लेयर की सिक्योरिटी थी। लेकिन आज आवागमन वैसे ही चल रहा है जैसे अमूमन दिनों में चलता रहता है। जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पर ये देखिए सीआरपीएफ के कमांडेंट, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं सीआरपीएफ कमांडेंट, जिन्हें ये कहा गया था कि बाबा शिवलिंग को सुरक्षित और संरक्षित करके रखना है। और ये जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो सर्वे की 52 सदस्यीय टीम थी जिसमें पुलिस कमिश्नर और सारे लोग लगे हुए थे, उसमें ये सतीश गणेश और कौशल राज शर्मा, यहाँ के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अलावा सीआरपीएफ के कमांडेंट, जो कोर्ट का कल आदेश आया है शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के लिहाज से, उसमें भी जिक्र है जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं उनका। चूँकि सीआरपीएफ के घेरे में ये पूरा परिसर है। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर हो या बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो परिसर है वो सभी सीआरपीएफ के घेरे में हैं। और ऐसे में जो यूपी पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ मौजूद तो हैं। अमूमन जो आम दिनों के अपने कैमरे से वीरेश, और इन तस्वीरों से वास्ता भी है क्योंकि 3 दिन पहले ये तस्वीरें ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई दे रही हैं।